Let us move on to question number 6. The question is, in figure 7.21, AC is equal to AE, AB is equal to AD, and angle BAD is equals to angle EAC. We have to show that BC is equal to DE. आपको प्रूफ करना है BC, this side is equal to side DE. ये हमको प्रूफ करना है. तो प्रूफ करने के लिए मैं दो ट्रायंगल कंसिडर करूंगा. देखिए, एक ट्रायंगल BAC, इस ट्रायंगल BAC में BC आ जाएगा, और एक ट्रायंगल DAE ले लेते हैं. तो ट्रायंगल DAE में DE आ जाएगा. हम दोनों ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो ये साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे. ठीक, सॉल्व करते हैं. इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल DAE आपके पास AB इज इक्वल टू AD, ये गिवन है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं. AB जो है वो ट्रायंगल BAC का पार्ट है, इज इक्वल टू AD. AD जो है वो ट्रायंगल DAE का पार्ट है. एक चीज और गिवन आपको, AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE. अगेन AC जो है, AC दिस वन, ये ट्रायंगल BAC का पार्ट है और AE ट्रायंगल DAE का पार्ट है. ये दोनों इक्वल गिवन है, आपको क्वेश्चन में ही गिवन है. यहां लिख लीजिए, इट इज गिवन एंड दिस इज ऑल्सो गिवन. अब एंगल BAC को अगर आप देखें ध्यान से, BAC ये पूरा एंगल जो है वो दिस एंगल प्लस दिस एंगल बोल सकते हैं आप. इन दोनों एंगल का सम है ना, तो उसको लिखते हैं एंगल BAC इज सम ऑफ एंगल BAD. ये देखिए BAD एंड DAC. इस एंगल को आप छोटे से एंगल को बोलेंगे एंगल DAC. ठीक है. नाउ एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC क्वेश्चन में गिवन है आपको. तो BAD के प्लेस पे आप लिख लीजिए एंगल EAC. ठीक है, मैं यहां पे इस स्टेप में लिखूंगा भी, सिंस एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, प्लस एंगल एंगल DAC एज सच. ठीक है. अब आप ध्यान से देखिए, एंगल BAC इज इक्वल टू, इन दोनों एंगल को अच्छे से देखिए, एंगल EAC ये वाला एंगल है. ठीक है, प्लस एंगल DAC ये. तो अगर आप इन दोनों एंगल का सम करें तो ये पूरा एंगल हो जाएगा. इस पूरे एंगल का नाम क्या होगा, एंगल EAD. और एंगल EAD जो है वो ट्रायंगल DAE का पार्ट है, तो उसको लिख लेते हैं इज इक्वल टू एंगल DAE. ठीक है. अब आप देखिए, दोनों ट्रायंगल का एक साइड इक्वल, अगेन एक साइड और एक एंगल. तो ये एक्चुअली साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. आप लिख सकते हैं बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल वी हैव ट्रायंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट, ये ट्रायंगल का सिंबल है, कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल DAE. और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, देखिए ट्रायंगल BAC, ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल BAC और ट्रायंगल DAE दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके जो साइड्स हैं BC एंड DE वो भी आपस में इक्वल होंगे, बिकॉज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल. तो आप लिख सकते हैं विच इंप्लाइज BC is equal to DE, reason being by CPCT. तो यही हमको शो भी करना था, hence proved. ये हमको शो करना था या प्रूव करना था बोल लीजिए. So this completes our solution. Let us move on to next question.